हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। इस चैप्टर में हम ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत बहुत वाइड एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम डे टू डे लाइफ की सिचुएशन में बहुत बहुत ट्रिगोनोमेट्री काम आता है। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और यूज़ होता है नेविगेशन, आप बोल सकते हो नेविगेशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो ये यूज़ करते हैं जो अर्थ है और दूसरे प्लैनेट्स है उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, तो इस तरह से यूज़ होता है। ज्योग्राफी में बात करें तो मैप्स में यूज़ होता है, और कोई आइलैंड का फॉर एग्जांपल लोकेशन हमें पता करना है तो वो लोकेशन हम विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पता कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कुछ ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन, और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री के है। और ट्रिगोनोमेट्री के प्रिंसिपल के बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है थियोडोलाइट। और ये जो थियोडोलाइट है आज भी देहरादून के म्यूज़ियम ऑफ सर्वे में आज भी इसको डिस्प्ले में रखा गया है, क्योंकि ये जो थियोडोलाइट ऐसे बड़े बड़े लार्ज थियोडोलाइट बनाए थे, ऐसे 2 थियोडोलाइट बनाए थे। ओके, लार्ज थियोडोलाइट्स बनाए थे, ऐसे 2 थियोडोलाइट्स बनाए थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ओके, और उसको यूज़ किया गया था जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड को फाइंड करने में। ओके, जो सर जॉर्ज के अंडर कमीशनिंग हुआ था, और इसीलिए इसका नाम जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम रखा गया था माउंटेन का, सर जॉर्ज एवरेस्ट। ओके, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम रखा गया था। ओके, तो ये जो थियोडोलाइट्स है वो उसको आप तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि थियोडोलाइट किस तरह से दिखता था। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, कि हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बेस पे हम इस चीज़ों को समझते हैं। कि तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए एक मीनार जो दिख रहा है, तो अगर मैं इसका सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक जो पर्सन है जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। ओके, एक ऑब्जर्वर है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, जिसकी हाइट मैं समथिंग इतना ले लेता हूँ, और वो जो ऑब्जर्वर है इस मीनार के टॉप पे देख रहा है ना, इसके टॉप पे देख रहा है। तो वो जो ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से बनेगी, उसकी आंखों से। ओके, दिस इज आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ओके, दिस इज आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ओके, और ये जो होगा यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं जो हाइट होगी। ओके, ये ऑब्जर्वर की हाइट होगी। ओके, तो ये देखिए आप, ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आंखों से लेके इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, या तो हम इसको बोल सकते हैं लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। और लाइन ऑफ साइट से जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, चलिए इस चीज़ को और डिस्कस करते हैं, थोड़ा हम इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ओके, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ एंगल, इस चीज़ों को तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक काइट है जो हवा में, एक काइट है। ओके, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जर्वर। ओके, दिस इज ऑब्जर्वर। ओके, तो दिस इज ऑब्जर्वर, एंड अगर हम ऑब्जर्वर से एक डिस्टेंस निकाले, सो दिस इज ऑब्जर्वर, और दिस इज, हम इसको बोल सकते हैं आई, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से ऑब्जर्वर से उस ऑब्जेक्ट के बीच का, ऑब्जेक्ट के बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बनाएंगे। ओके, और एक हम हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल।
तो जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम इस बार मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है पहले से कुछ हाइट पे खड़ा हुआ है। ओके, सो एक मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर ऑलरेडी कुछ हाइट पे है। ओके, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो दिस इज आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, और एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। लेट्स सी कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना देते हैं और यहाँ पे कुछ समथिंग, यहाँ पे एक मान लेते हैं कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कि बॉल पड़ा हुआ है। ओके, एक बॉल पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर की आंखों से हम एक लाइन बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ओके, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाते हैं, इस केस में इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलेंगे, इस केस में हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब कब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे और कब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, तो ये केस में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज अबोव द ऑब्जर्वर। बराबर, ये केस कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट, या जो पॉइंट बोलेंगे जहाँ पे वो ऑब्जर्वर देख रहा है वो पॉइंट, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबोव द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली ऑब्जर्वर लिख रहा हूँ। ओके, सिंपली ऑब्जर्वर लिख रहा हूँ। और ये जो सेकंड केस हो गया, दिस इज केस वन, दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। कि केस टू में क्या हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट is below the observer। ओके, यहाँ पे दो केस हो गए। पहले वाले केस में क्या है? ऑब्जर्वर है वो नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट इज अबोव द ऑब्जर्वर है, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट इज बिलो द हाइट ऑफ लेवल ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, तो और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे कि दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, कैन यू सी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो अगर ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइन है और इस तरह से एक दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन को दो पॉइंट पे, यानी जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और इससे जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो होते हैं इक्वल। ओके, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो यहाँ अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा, बट ये वाले एंगल का हमें कोई काम नहीं है, हमें ऑब्जर्वर की आंखों से ये वाला एंगल काम है। ओके, इस वाले केस में, और दूसरे वाले केस में हमें ये वाला एंगल काम है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से ये जो एंगल है ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये वाला एंगल लेके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और ये वाला एंगल कितना होगा? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की वन बाय वन। ओके, हम वन बाय वन सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं।